ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, सभी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब जी चाहे डाउनलोड करें और इसकी फ़ोटोकॉपी कराएं। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार शायद आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। जो दोस्त इस कंटेंट के लिए हमें फीस देना चाहते हैं वो इस नंबर पर हमें पेमेंट कर सकते हैं @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त पेमेंट नहीं कर सकते वो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। इससे पहली वीडियो में दोस्तों आपको बीम, इस पर बेंडिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपको बताए जा चुके हैं दोस्तों। इस पर ये स्ट्रेन और इसी प्रकार दोस्तों इसका अगला पार्ट है जिस पर आपको स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेशन ड्राइव करना बताया जा चुका है। इसी पार्ट को एक्सटेंशन करते हुए आगे ले जाया जा रहा है दोस्तों। इसमें आप समझेंगे फ्रॉम इक्वेशन, जो कि आपको थर्ड मिली थी बेंडिंग इक्वेशन, उससे आप स्ट्रेस बी अर्थात बेंडिंग स्ट्रेस बटे वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, इससे हम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, अर्थात बेंडिंग स्ट्रेस डिस्टेंस होती है जो दोस्तों नॉर्मल एक्सिस से वाई डिस्टेंस है, इसके समानुपाती होती है दोस्तों, प्रोपोर्शनल होती है। यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ेगा। लीनियर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का, स्ट्रेस लगता है दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगता है। अब दोस्तों जो कि नॉर्मल एक्सिस है, इस पर से ऊपर जाने पर हमें टॉप मिलेगा, नीचे आने पर बॉटम। अब इसकी डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो YT/2, जो कि टोटल डिस्टेंस इसकी डेप्थ है दोस्तों D है, तो इस नॉर्मल एक्सिस से ऊपर dy2 और नीचे dy2, ये दोनों है दोस्तों। लेकिन YT टॉप डिस्टेंस है ऊपर जाने पर और YB है दोस्तों ये बॉटम है नीचे की तरफ आने पर YB, अर्थात Y डिस्टेंस एट बॉटम। तो इस प्रकार नॉर्मल एक्सिस से ऊपर YT और YB हमें प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों इससे स्ट्रेस जब बेंडिंग आती है, जनरेट होता है, तो हमें लीनियर बेंडिंग स्ट्रेस मिलता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं लीनियर बेंडिंग स्ट्रेस दोस्तों कैसा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि एक लाइन बनी हुई है दोस्तों। ये नॉर्मल एक्सिस के साथ बनी हुई है दोस्तों, नॉर्मल एक्सिस पर। अब इस बीम को यदि बेंड किया जाए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन में बेंड हो रही है बीम, तो ऊपर की तरफ दोस्तों हमें कंप्रेशन मिलेगा। तो इससे कंप्रेसिव जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दोस्तों, वो बीम को ढकेलने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। अतः नॉर्मल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो एरो नज़र आ रहे हैं दोस्तों आपको, ये इस बीम को बढ़ाएंगे और बाहर की तरफ स्ट्रेस देंगे। और जो टेंशन है दोस्तों नीचे की तरफ, नॉर्मल एक्सिस से नीचे, जो कि इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये स्ट्रेस प्राप्त होते हैं। और जो ये दोनों नॉर्मल एक्सिस पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अर्थात इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो दो ये ट्राइंगल मिलते हैं दोस्तों। अब इन ट्राइंगलों का जो ये कर्न है दोस्तों, इसे ही लीनियर बेंडिंग कहा जा रहा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं एट नॉर्मल एक्सिस y इज इक्वल टू 0। जैसा हम जानते हैं दोस्तों नॉर्मल एक्सिस पर ना तो कंप्रेशन होता है और ना ही टेंशन होती है, अतः y बराबर 0 पर हमें नॉर्मल एक्सिस y बराबर 0 पर बेंडिंग स्ट्रेस भी 0 प्राप्त होगा दोस्तों। और बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल y एट टॉप फाइबर y इज इक्वल टू dy2। ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम प्राप्त होगा। एट बॉटम फाइबर पर भी y dy2 पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों की जो नेचर होगा दोनों का, वो अपोजिट होगा एक दूसरे से। यदि बॉटम पर कंप्रेशन है तो टॉप पर टेंशन, यदि टॉप पर कंप्रेशन है तो दोस्तों बॉटम पर टेंशन। एक दूसरे का अपोजिट नेचर मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर की तरफ बीम झुकेगी, मुड़ेगी, कॉनकेव अप होगी, तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। इस प्रकार चेंज कर दिया जाए तो वाइस वर्सा प्रॉपर्टी आती है दोस्तों। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन टॉप एंड बॉटम बट अपोजिट इन नेचर, कंप्रेसिव और टेंसाइल। जैसा कि ये नोट जो मैं बता रहा था आपको, वो ये नोट में यही लिखा हुआ है। स्ट्रेस मैक्सिमम टॉप, जो टॉप है दोस्तों उस पर स्ट्रेस मैक्सिमम, और इसका बटे में मैक्सिमम एट बॉटम, जो रेशियो लेंगे दोस्तों हम, वो y टॉप y बॉटम के बराबर प्राप्त होता है। फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का दोस्तों जो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है उसके लिए मैक्सिमम टेंशन ऊपर दोस्तों और मैक्सिमम नीचे इसकी बेंडिंग मिलेगी दोस्तों। इनका रेशियो
y2 बटे yb बराबर -1, अर्थात जो ऊपर आपको इक्वेशन दे रखी है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि सिमेट्रिक सेक्शन होगा तो इनका रेशियो -1 के बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस अपोजिट होंगे, ऊपर का टेंशन है तो नीचे कंप्रेशन, तो ये माइनस रेशियो प्राप्त होता है। एंड अनसिमेट्रिक सेक्शन नॉट इक्वल टू 0, अनसिमेट्रिक कंडीशन के लिए -1 के बराबर नहीं होगा, जैसा आप चेक करके देख सकते हैं। अतः अब हमने बेंडिंग इक्वेशन के सभी पार्ट बारी बारी से अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं आपको सभी पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जब जी चाहें आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर किया जाए। और ज़रूरत हुई तो हम आपके लिए एक अलग सॉल्यूशन वीडियो बनाकर नया वीडियो अपलोड करेंगे। क्या आप चाहते हैं दोस्तों कि हम आपके लिए इसी तरह से अपडेट रहते रहें और आपको भी अपडेट करते रहें? तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट के बिना दोस्तों कोई भी चैनल ग्रो नहीं कर सकता। अतः आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।